नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ब्लॉग विद स्टडी नॉलेज में स्वागत है। और आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप सभी के साथ कुछ बातें हैं करना चाहता हूं। और अभी मैं अपने रूम पर बैठा हुआ था और उसके बाद मैं जब अपनी छत के ऊपर आया तो वहां पर मैंने देखा कि जो बहुत ज़्यादा धुआं था वो जो हमारा रूम है वहाँ से ऊपर दिखाई दे रहा था। और जो जैसे पत्तियाँ वगैरह जलती है तो उसका जो जो जितना भी धुआं होता है उसके साथ उड़ के जो पत्तियाँ होती है तो वो यहाँ से जा रही थी। तो मैंने सोचा कि ये इतनी ज़्यादा आग कहाँ पर लगी है। बट एक्चुअल में जब मैं यहाँ पर आया इस दूसरी साइड, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। जब भी मन करता है या जब भी मैं खुद को जब जब मूड मेरा ऑफ होता है या किसी भी तरीके से मैं जब खुद को मोटिवेट करने के लिए या नेचर के साथ जोड़ने के लिए आता हूँ तो यहाँ पर आता हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर नज़ारा कुछ और ही है। और आप देख पा रहे हैं, अगर मैं जूम करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा तो आप देख रहे हैं कि ये नीचे से यहाँ से आग लगी हुई है नाले से। और ये ऊपर देख सकते हैं आप ऊपर, और यहाँ पर तो ऊपर देखिए कि बहुत ही ज़्यादा आग लगी हुई है। और यहाँ पर जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं पेड़, ये यहाँ पर भी आग लगी थी बट यहाँ पर बुझ चुकी है। और ये जो है चाय के बागान है यहाँ पर। और ऊपर इसके बाद ऊपर जो है वो हमारा टी गार्डन भी है साथ में ऊपर ही। और जो लोग यहाँ पर धर्मशाला में रहते हैं वो तो परिचित हैं ही हैं, और जो लोग नहीं हैं तो मैं बता दूं कि ये धर्मशाला की लोकेशन है। और इस चीज़ को देखकर हमारे मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि इस तरीके की आग जो है वो कैसे लगती है या लगाई जाती है। अगर मेरे हिसाब से जो अभी गर्मियाँ आती हैं, जैसे हमारी इस बार तो एडवांस में गर्मी पड़ गई है 1 मंथ पहले ही। बट जैसे मई जून जुलाई में जब गर्मी पड़ती है तो बहुत ही कम कारण होते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण। जैसे ये चील के पेड़ हैं, आप देख रहे हैं, तो इनकी जो पत्तियां होती हैं, बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा, तो इनकी पत्तियां जो होती है बिल्कुल ऐसी होती है कि अगर ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो इनमें आग लगने के चांसेस होते हैं। बट अभी होता क्या है कि हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं या शहर में तो ये घटना कहाँ से होगी, क्योंकि ये ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में आग की घटनाएं होती हैं। और आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि जो हमारे उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो है ये घटनाएं होती हैं, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा, और जम्मू कश्मीर में। और इसका कारण, सबसे बड़ा कारण मुझे जो लगता है, क्योंकि मैंने अपने गांव में वहाँ पर जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी देखा है कि हम लोगों की ये सोच है कि जो बारिश का समय होता है उस टाइम अगर हम जंगलों में आग लगा देते हैं, जैसे हमारे लोकल लैंग्वेज में घाली बोलते हैं, तो वहाँ पर हम आग लगाते हैं कि भाई जो वहाँ पर घास होगा वो अच्छा आएगा। बट एक्चुअल में उस अच्छे घास के लिए हम जो है वो कई जीव जंतु जो हैं, वो जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको हम नुकसान पहुंचाते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर सिचुएशन किस तरीके की बनी, और पता नहीं कितने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और जीव जंतु जो हैं वो उनके घर नष्ट हो जाते हैं और या तो वो जल जाते हैं। तो एक तरीके से ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। और अगर हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, अपने जो हमारी पृथ्वी है उसको बचा कर रखना है और खुद के अस्तित्व को बचा कर रखना है, तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो हमें, जैसे हम आग वगैरह जला देते हैं या कई बार बीड़ी सिगरेट पीते हैं कई लोग, तो वो ऐसे ही माचिस फेंक देते हैं जिसके कारण जो है वो जो आग लग जाती है। और जो लोग घास के लिए आग लगाते हैं तो कृपया करके हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि इस तरीके से हम जो अपने पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, जो प्रदूषित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आपकी किस तरीके से धुआं ऊपर जा रहा है, और आजकल हिमाचल में तो ये रिकॉर्ड पर चल रहा है। अब फायर ब्रिगेड, अब देख रहे हैं आप, मैं आपको थोड़ा सा जूम करता हूँ कि यहाँ पर कितनी लपटें निकल रही हैं। और ये जो वन है बिल्कुल एक तरीके से जो है वो बिल्कुल खाक हो चुका है। और प्रशासन भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। पिछले कल भी आया था कि यहाँ पर इंद्रुनाग के साथ जो है वो वन में बहुत ज़्यादा आग लगी थी, और वहाँ पर काफ़ी मशक्क़त के बाद जो फायर ब्रिगेड है और जो प्रशासन है उसने वहाँ पर आग पर कंट्रोल किया। और ये मैं समझता हूँ कि हम लोगों की ही कमी है कि जब ये आग वगैरह लगती है, और इस चीज़ को हमें सुधारना होगा और हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित करना है। तो आप सभी लोगों से मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग
खुद भी अवेयर रहिए और लोगों को भी अवेयर कीजिए कि इस तरीके से आग लगाने से ना ज़्यादा घास होता है और नुकसान जो है वो इन्वायरमेंट को होता है। अब आप देख रहे हो कि देख सकते हैं आप कहाँ से नीचे से आग लगी है और ऊपर कहाँ तक आग जा रही है। और ये चीज़ हमारे वहाँ पर भी है, जैसे मैं चंबा से हूँ तो वहाँ पर हमारे भी यही कल्चर है कि नहीं भाई घास के लिए, बट ये चीज़ मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है और कितने सारे जो जीव जंतु हैं उनका जीवन नष्ट हो जाता है और इन्वायरमेंट में एक तरीके से जो है वो अनबैलेंस हो जाता है। तो ये समझने वाली बात है और आई होप कि आप सभी लोग इस चीज़ को अपने ध्यान में रखेंगे और लोगों को भी अवेयर करेंगे। और अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति आग वगैरह लगाने की कोशिश करता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं और उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।